जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, क्या आप ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें भारत सरकार की 75% हिस्सेदारी है? क्या आप ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो कि भारत सरकार की टॉप लीडिंग कंपनीज में से एक है? क्या आप ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाला बेहतरीन प्रोडक्ट देने के लिए जानी जाती है? क्या आप ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिस पर ग्राहकों का लगभग 5 दशकों पुराना अटूट विश्वास आज ही बना हुआ है? तो दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब अगर हां है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज हम जिस कंपनी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए हैं वो कंपनी इन्हीं सब खूबियों के लिए जानी जाती है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अगर आप भी इस कंपनी के साथ जुड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी जरूर जानकारी आपसे छूटने ना पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, NFL कंपनी की डीलरशिप के डिटेल प्रोसेस को हमने 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर किया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट NFL कंपनी, यानी ये कंपनी है क्या और ये किस चीज में डील करती है। दूसरा, इस कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस पर बात करेंगे। तीसरा, NFL की डीलरशिप के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये हम आपको बताएंगे। चौथा, इस डीलरशिप के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, इस पर बात करेंगे। पांचवा, इस बिजनेस से आप कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। छठा है स्मार्ट सेलिंग टिप्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का मोटिव भी यही है, जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक कुछ ऐसी खास स्मार्ट सेलिंग टिप्स लेकर आ सकें जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय में अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के साथ साथ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाकर अच्छे खासे पैसे भी कमा सकें, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में NFL डीलरशिप के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोसेस को दिखाएंगे। दोस्तों, 1968 में भारत में हरित क्रांति शुरू होने से पहले तक पुराने और मैनुअल तरीके से खेती बाड़ी की जाती थी, लेकिन उसके बाद कृषि में आधुनिक और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे अधिक पैदावार होने लगी। साथ ही किसानों को अधिक पैदावार के लिए यूरिया, फर्टिलाइजर, DAP वगैरह की भी जरूरत पड़ने लगी, और इसी आपूर्ति को पूरा करने के लिए 23 अगस्त 1974 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की गई, जो आज लगभग 16,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ यूरिया, अमोनिया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल तैयार करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है। NFL के पास अपने 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स हैं, जो कि पंजाब में नांगल और भटिंडा, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में जिला गुना के विजयपुर में स्थित हैं, जिनकी मदद से पूरे देश में इनके प्रोडक्ट्स की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों, NFL के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की बात की जाए तो यह मार्केट में किसान ब्रांड नेम से अपना माल बेचती है। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो ये नीम कोटेड यूरिया, बायो फर्टिलाइजर्स, बेंटोनाइट सल्फर, एमोनिया, नाइट्रिक एसिड, एमोनियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की विस्तृत रेंज तैयार करती है। दोस्तों, बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला, NFL कंपनी का किसान ब्रांड नेम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, यह मार्केट में एक बहुत पुराना जाना पहचाना नाम है। दूसरा, NFL के प्रोडक्ट्स की रीच और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। तीसरा, NFL ने लगभग 35 मार्केटिंग ऑफिसेज जो कि 15 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में स्थित हैं, इनके जरिए पूरे देश में अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्थापित कर रखा है। चौथा, NFL अपने डीलर्स को हर संभव सपोर्ट प्रदान करती है। पांचवा, बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है और इस बिजनेस को सेटअप करना भी बहुत आसान है। छठा, NFL अपने डीलर्स को अच्छा खासा कमीशन भी देना सुनिश्चित करती है। सातवां, NFL के रीजनल मैनेजर्स नए डीलर्स को स्टोर सेटअप और नए सिरे से बिजनेस शुरू करने में मदद करते हैं। और आखिर में NFL अपने डीलर्स को ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ साथ ब्रांडिंग और मार्केटिंग प्रमोशन में भी मदद करती है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहला और सबसे जरूरी, आपको अपने ब्रांड के नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवानी होगी, फिर चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या फिर चाहे तो आप पार्टनरशिप फर्म भी खोल सकते हैं।
दूसरा, आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवाना होगा जो कि रिफंडेबल होगा और उसका अमाउंट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लिया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1 लाख, स्पेशल कैटेगरी से हैं तो 50,000 और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 25,000 रुपए जमा करवाने होंगे। तीसरा, आपके पास अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसमें आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। चौथा, आपके पास अपने फाइनेंशियल प्रूफ होने चाहिए जैसे कि पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कैंसिल चेक इत्यादि। पांचवा, अगर आप स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। छठा, अगर आपके पास अपनी खुद की जगह है तो उस जगह की रजिस्ट्री या फिर कन्वेंस डीड की जरूरत होगी। सातवां, अगर आप किराए पर जगह लेकर काम शुरू करना चाहते हैं तो उस जगह की रेंटल या फिर लीज एग्रीमेंट जमा करवाना होगा। आठवां, आपको अपने बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा। नौवां, अगर आपके पास फर्टिलाइजर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी भी जमा करवानी होगी। 10वां, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 11वां, आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी सबमिट करवानी होंगी और आखिर में आपको अपने पर्सनल फोटोग्राफ, फोन नंबर वगैरह भी प्रोवाइड करवाने होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एनएफएल की डीलरशिप के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो सबसे पहला, आपको माल बेचने के लिए किसी अच्छी लोकेशन पर दुकान लेनी होगी व साथ ही यूरिया, खाद, डीएपी वगैरह रखने के लिए गोदाम की भी व्यवस्था करनी होगी। दुकान की बात करें तो लगभग 150 से 200 स्क्वायर फुट और गोदाम के लिए लगभग 1000 स्क्वायर फुट की जरूरत होगी। अगर आपके पास अपनी खुद की जगह है तो इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाएगी, नहीं तो इतनी जगह आपको खरीदनी होगी या फिर आप चाहें तो इसे किराए पर भी ले सकते हैं। साथ ही दुकान तैयार करने के लिए कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स भी खरीदने होंगे जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, बारकोड स्कैनर, वेइंग मशीन, सीसीटीवी कैमरा, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और इंटीरियर सेटअप भी करवाना होगा। साथ ही पावर बैकअप के लिए इन्वर्टर और कंप्यूटर के लिए इंटरनेट कनेक्शन में भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों, आपको अपनी दुकान और गोडाउन संभालने के लिए 2 से 3 सेल्समैन और हेल्पर को भी काम पर रखना होगा। दोस्तों, अब अगर इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 7 से 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दोस्तों, अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया था, एनएफएल बेसिकली 4 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में काम करती है जैसे कि नीम कोटेड यूरिया, एमोनिया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल। अब इन सभी कैटेगरीज में इनके प्रोडक्ट्स रेंज की प्राइस अलग अलग होती है, इसलिए हर प्रोडक्ट पर कमीशन भी अलग अलग दिया जाता है। यानी हर प्रोडक्ट पर कमीशन परसेंटेज के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स पर कमीशन ज्यादा दिया जाता है व कुछ प्रोडक्ट्स पर कम। तो दोस्तों, फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर एनएफएल डीलर कम से कम 15 से 20% रिटर्न आसानी से कमा सकेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ खास स्मार्ट सेलिंग टिप्स की। दोस्तों, सबसे पहला, प्रोडक्ट नॉलेज। आपको अपने यहां मौजूद सभी प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, डीएपी वगैरह के केमिकल कंपोजिशन और उन प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आप सही मायने में किसान भाइयों की मदद कर सकें, उन्हें सही से गाइड कर सकें ताकि उन्हें खेती में बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। दूसरा है सोशल मीडिया ग्रुप। आप चाहें तो अपने सभी कस्टमर्स को व्हाट्सएप पर जोड़कर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं जो आपको अपने कस्टमर से डायरेक्टली 1-to-1 जोड़कर रखेगा। इस ग्रुप का इस्तेमाल आप नॉलेज शेयरिंग के लिए कीजिएगा। इस ग्रुप पर आप सभी सरकारी योजनाओं का अपडेट शेयर कर सकते हैं, सरकार द्वारा चलाई जा रही लोन स्कीम व ब्याज माफी योजना का अपडेट देकर उनकी मदद कर सकते हैं। इस ग्रुप पर आप नए नए प्रोडक्ट्स और स्कीम्स की जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ अपनी सक्सेसफुल स्टोरी, मान लीजिए अगर कोई किसान भाई आपके पास अपनी फसल से रिलेटेड कोई परेशानी लेकर आया हो और आपने उसका समाधान अपने प्रोडक्ट्स और सजेशंस के द्वारा कर दिया हो, तो आप इस तरीके की अपनी केस स्टडी तैयार कर सकते हैं और इन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर सकते हैं ताकि सभी लोग इन जानकारियों का इस्तेमाल करके फायदा ले सकें। दोस्तों, जब आप इस तरीके से अपने सभी कस्टमर्स को टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे, उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे और बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रदान करेंगे, तो वो कहीं भी और कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। उनका आप पर विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। दोस्तों, व्हाट्सएप के अलावा आप अपनी दुकान की मार्केटिंग के लिए और भी दूसरे सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं। हो सकता है आपके कस्टमर्स इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना करते हों, लेकिन फेसबुक जैसी ऐप का जरूर इस्तेमाल करते होंगे। तो इसके लिए आप अपने बिजनेस से रिलेटेड फेसबुक पर पेज क्रिएट कर सकते हैं और इस पेज को आप समय समय पर अपडेट करके उससे जुड़े लोगों को अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं।
तो इन्हीं सब तरीकों से आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ हर महीने ढेरों पैसे भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरीके से आप एनएफएल की डीलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ले चलता हूं मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है nationalfertilizers.com। तो सबसे पहले जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर जाइएगा तो कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। अब नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहां पर आपको ऑप्शन नजर आएगा डीलर कॉर्नर का। इस पर आपको क्लिक करना होगा। डीलर कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद में फिर आपके पास में ऑप्शन आएगा वैकेंसीज का, आपको इस पर जाना होगा। वैकेंसीज पर जाने के बाद में आपको इंपॉर्टेंट फॉर्म्स का कॉलम आएगा। आप जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसको भरने के लिए इंस्ट्रक्शंस की गाइडलाइंस सारी की सारी यहां पे आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाकर इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए वो सारे पर्टिकुलर्स आप यहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस मिलेंगी फॉर्म को फिल करने के लिए, ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो सके। तो सारी गाइडलाइंस आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा इसको ढंग से। उसके बाद में फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाइएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर आएंगे तो ये आपके पास में विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर सबसे पहले आपको ऊपर अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी होगी, जैसे फर्म का नाम, कौन सी कैटेगरी से हैं, स्टेट्स वगैरह, ये सब आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डिटेल आपको पर्टिकुलर्स यहाँ पे डालनी होंगी। उसके बाद आपको अपनी फर्म की डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी होंगी। उसके बाद अगर आप मान लीजिए पहले और व्यवसाय में थे तो पिछले कितने सालों में आपका बेचा गया माल, वो सारी डिटेल्स आपको डालनी होंगी। बैंक खाते की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होंगी। वित्तीय विवरण आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स डालनी होंगी। इसमें मौजूद सारी जानकारी आप ध्यान से पढ़कर फिल कीजिएगा ताकि कोई गलती ना होने पाए। उसके बाद इसको आप सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने के बाद अगर कंपनी आपके एरिया में डीलरशिप देना चाहेगी और आप उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर पाते हैं तो आपके पास कंपनी द्वारा कॉल अरेंज किया जाएगा। कंपनी के एरिया मैनेजर्स आपसे मुलाकात करेंगे और सब चीजें आपको समझाने के बाद आपके साथ एग्रीमेंट साइन करके इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा और फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी ईमेल आईडी पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही ऐसे ही नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।